Hi everybody, welcome to UGC Net Textbook, and there is a great news for all the ones who belong to Bihar. तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये है कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए पूरी जो गाइडलाइंस है वो तैयार हो गई है। और ये बड़ी खबर जो आई है ये सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं है, ये न्यूज़पेपर की आर्टिकल तो एक हफ्ता पहले आई थी, बट द बेस्ट पार्ट इज कि अब बिहार लोक भवन से भी जो फाइनल नोटिस ड्राफ्ट है वो भी आउट हो चुका है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बेस्ट पार्ट इज, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो और आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो बहुत जल्द बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट होने वाली है। और आउट होने के लिए जो पूरी गाइडलाइंस थी वो सरकार ने तैयार कर ली, और वो सारी गाइडलाइंस को लोक भवन की नई नियमावली का मौजूदा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजा गया है। 10 दिन के अंदर उन्हें इस पर अपना मंतव्य देना है। माना जा रहा है कि कुलपति जो कि आपके चांसलर्स हेड्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी सहमति के बाद बहुत जल्द ये नियमावली जो है वो लागू कर दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नियमावली है क्या, बिकॉज अगर आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा तो आपका बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब से बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे ही वैकेंसी आएगी तो बेस्ट पार्ट इज कि आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस तरह से हरियाणा, मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश में रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, ठीक उसी तरह बिहार में एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो 160 मार्क्स का होगा। यानी 200 मार्क्स का टोटल वेटेज होगी, जिसमें 80% वेटेज जो बनते हैं 160 मार्क्स वो दिए जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, रिटर्न एग्जामिनेशन को। और 20% वेटेज जिसको आप बोलते हैं 40 मार्क्स, 20% वेटेज मीन्स 200 में से 40 मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए रखे जाएंगे। और जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 160 प्लस 40 200 में से आएगी, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। और इसी के रिगार्डिंग ये पूरे न्यूज़पेपर आर्टिकल का जो प्रूफ है वो आपके सामने ये रहा। अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे तो आप ये देख सकते हैं कि गवर्नर सेक्रेटरीट बिहार लोक भवन से ये डॉक्यूमेंट आपका आ चुका है, जो नियमावली सभी यूनिवर्सिटीज के हेड्स को भेज दी गई है। मैं आपको एक एक करके इसमें हर एक डिटेल कवर करती हूँ। सबसे पहले तो ये डेफिनेशंस है हर एक टर्म की। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास मास्टर्स में होने चाहिए 55% मार्क्स। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में दे वांट यू टू हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स इन योर मास्टर्स। आप जिस भी सब्जेक्ट में बिलोंग करते हैं, जो भी यूजीसी नेट सब्जेक्ट में आप अप्लाई करते हैं, उसके मास्टर्स सब्जेक्ट में आपके पास 55% होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा बाकी सभी कैटेगरीज को। इसके साथ साथ आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मास्टर्स में 55% आपको चाहिए। मास्टर्स में 55% के अलावा आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इफ नॉट यूजीसी नेट तो सेट एग्जामिनेशन। वैसे बिहार में कब से कह रहे हैं कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आने वाला है, अभी तक तो उसकी डेट नहीं आई है। तो अगर मान लीजिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बाद में आती है, तो आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भी काउंट होगा। बट फॉर नाउ, जबकि बिहार में तो है नहीं, तो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप पीएचडी होना चाहिए। अब आप देख लीजिए आपका पीएचडी है या यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। पीएचडी मतलब ओनली पीएचडी कैटेगरी नहीं, पीएचडी मतलब आपका पीएचडी में एडमिशन होगी, पीएचडी डिग्री अवार्ड होनी चाहिए। तो अगर आपकी एमफिल या पीएचडी डिग्री एज पर दी 2009 और 16 वाले रेगुलेशन के तहत पीएचडी कंप्लीटेड है तो आपको यूजीसी नेट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलती हूँ। इसके अलावा अब हम आपके हर एक एज लिमिट पर आते हैं। एज लिमिट है 23 ईयर्स विल बी द मिनिमम एंड द मैक्सिमम शुड बी 45 ईयर्स इन द ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अगर आप अभी 45 साल के नहीं है, अभी आप मान लीजिए 44 है, 43 है, 42 है, घबराने की बात नहीं है। जिस भी साल में ये वैकेंसी आएगी, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब अभी तक तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का क्राइटेरियाज आउट हुआ है, अभी वैकेंसी आउट होनी है। तो मान लीजिए वैकेंसी 2026 में आउट होती है, तो
तो आप 2026 की 1 अगस्त से पहले पहले 45 के नहीं होने चाहिए, उसके बाद अगर आप 45 हो रहे हो तो चलेगा, ठीक है। तो मिनिमम एज आपकी 23 होनी चाहिए और मैक्सिमम इज 45 एज ऑन 1 अगस्त। जिस भी साल में आपकी वैकेंसी निकलेगी 1 अगस्त तक अगर आप 45 के नहीं हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसी वाले साल में 1 अगस्त से पहले आप 45 प्लस हो जाते हैं तो आप वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। पे स्केल जो रहेगा वो आपका एज पर द कमीशन रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। देखो, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसकी एलीट ब्रांचेस में भी अप्लाई कर सकते हो, उसका पूरा लिस्ट इन्होंने पहले से दे दिया है। तो ये बेस्ट पार्ट है वैकेंसी का, जो ये ड्राफ्ट आया है इसमें सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि आप अपने सब्जेक्ट से मिलते जुलते कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। साथ ही उन्होंने पूरी लिस्ट भी दे दी है जिसके अंदर आपका बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो पूरी लिस्ट दिखाती हूँ। अब इंटरव्यू के लिए 1:3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी 3 गुना स्टूडेंट्स को। मान लीजिए 30 सीट्स है तो 90 बच्चों को बुलाया जाएगा, 10 सीट्स है तो 30 बच्चों को बुलाया जाएगा, 1:3, यानी एक सीट के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। तो यहां तक मैं आपको बता चुकी हूँ, यूजीसी नेट के सभी सब्जेक्ट्स में होगा। अब आ जाओ एग्जाम कैसा होगा। एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपका जब डिटेल्ड वैकेंसीज आउट होगी तब आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में कितने रहने वाले हैं। बट अभी हाल फिलहाल के लिए उन्होंने ये बता दिया है कि 160 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव व्याख्यात्मक क्वेश्चंस होने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। रिजर्वेशन जो स्टेट की पॉलिसी है उसी के तहत रिजर्वेशंस काउंट होंगे, यानी कि SC ST OBC जो भी कैटेगरी रहती है दैट विल गो एज पर द स्टेट, बिहार स्टेट के हिसाब से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स में, टोटल 160 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर है। 160 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। 160 मार्क्स यानी कि 80% वेटेज, 80% वेटेज। इसमें से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के हैं 40 मार्क्स, तो 160 प्लस 40 इज इक्वल टू टोटल हो गए आपके 200 मार्क्स, ठीक है। 80% वेटेज दी जा रही है आपके रिटर्न एग्जामिनेशन को, 20% वेटेज दी जा रही है आपके इंटरव्यू को, 20% वेटेज आपके इंटरव्यू को दी जाएगी और इंटरव्यू में 1:3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द लिस्ट। ओके, नाउ दिस इज, हाँ ये पूरी लिस्ट है। नंबर, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ साथ अलीट सब्जेक्ट्स भी दे दिए। अगर आप अराबी से बिलोंग करते हैं तो कोई भी अलीट सब्जेक्ट नहीं है। अंग्रेजी से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश से, तो कंपैरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन, फोक लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, लिटरेचर इन इंग्लिश। देन आपकी ये लैंग्वेज स्टडीज है। इसके बाद हिंदी पे आते हैं, भाषा विज्ञान, तुलनात्मक साहित्य, अनुवाद विज्ञान वालों को भी यहाँ कंसिडर किया जाएगा। हिस्ट्री में मिडीवियल हो गया, मॉडर्न हो गया, इंडियन हिस्ट्री कल्चर हो गया, कॉम्पोजिट हिस्ट्री हो गया, ये एलीट सब्जेक्ट्स हैं। देन आपके प्राचीन साहित्य, प्राचीन वालों को भी हिस्ट्री में काउंट कर रहे हैं वो, ठीक है। फिर 25 नहीं 45 ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो होम साइंस के एलीट सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप होम साइंस से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही बड़ी खबर है कि होम साइंस में ये 45 सब्जेक्ट्स के बच्चे, मास्टर्स ऑफ होम साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड, न्यूट्रिशन, आपका देन अपैरल, देन आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी 45 ऐसे एडिशनल कोर्सेज हैं। अगर आपने इनमर मास्टर्स किए तो भी आप होम साइंस की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो भैया होम साइंस वालों को तो बहुत ही सारा है। देन ज्योग्राफी हो गया आपका, पब एड वाले आपका पॉल साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। अब मैं आऊंगी शिक्षा शास्त्र पे जो हमारा अपना सब्जेक्ट है। अगर मैं शिक्षा शास्त्र की बात करूं तो आपका कोई भी एलीड सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र वाले सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एमएड या एमए इन एजुकेशन किया है। तो शिक्षा शास्त्र में नील, तो शिक्षा शास्त्र में वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एमए इन एजुकेशन या एमएड है। यहाँ कोई एलीट सब्जेक्ट की बात नहीं करी गई,
चलो, तो ये तो हुई पूरी अपडेट। अब बात आती है तैयारी करने की। तो अभी वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स आउट हो चुकी है, यानी सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई करो जून 2026 में एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक आपका जून 2026 में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि जून से पहले वैकेंसी नहीं आने वाली। तो अगर जून के बाद वैकेंसी आती है तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, 55% मास्टर्स में आप आराम से अप्लाई कर पाओगे। बट मान लीजिए वैकेंसी आ गई और यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर किस बात की वैकेंसी, फिर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए टारगेट नंबर 1 इज टू अपीयर फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एंड क्वालिफाइंग जून 2026। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसकी कोर्स की तैयारी कहां से करनी है। आप हमारा कोई भी वीडियो ओपन कीजिए, यूट्यूब पे हमारा कोई भी वीडियो ओपन कीजिए, इनफैक्ट जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसके आप नीचे जाएंगे, नीचे सेक्शन में यहाँ पे दे रखा है, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो इस फॉर्म को फिल कीजिए, ये वो फॉर्म है। अदरवाइज आप यहाँ पर दूसरा लिंक दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की बारी, यहाँ पर पूरा लिंक दिया गया है, आप ऐप पर जाएंगे। इस समय हमारा यूपी का कोर्स चल रहा है, जेकेपीएससी का चल रहा था, एमपी का, आरपी का, हम आपको यहाँ पे पूरा लाइव क्लासेस देते हैं और उसके साथ साथ आपको यूजीसी नेट का कोर्स भी मिलता है इंक्लूडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके पास एक एज है कि आप यूजीसी की तैयारी भी कर सकते हैं इस कोर्स के साथ। साथ में आपको पूरी लाइव क्लासेस मिलेंगे, उनका रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मॉक्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस बैच। तो आप इस बैच को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का है। जल्द ही जैसे ही वैकेंसी आएगी यहाँ बिहार का भी ऐड हो जाएगा। और जानकारी के लिए इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, यहाँ अपना सब्जेक्ट डाल दीजिए, अपना फोन नंबर डाल दीजिए और स्पेशली मेंशन कर दीजिएगा कि मैं बिहार के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि आप कौन सी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको सबमिट कर दीजिए। सो इसी तरह की बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए, बट आई प्रे टू गॉड कि जून के बाद आए, ताकि आप सब लोग जीआरएफ क्वालिफाई कर लो और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओ इस वैकेंसी के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, मौका हमने छोड़ना नहीं है, इसलिए आपने जल्द ही अप्लाई करना है और पढ़ना है फॉर जेआरएफ और क्रैक करना है जून 2026 में, देन अप्लाई करना है फॉर बिहार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।